राजस्थान में 25 सितंबर को हुए सियासी घमासान और विधायक दल की बैठक के बहिष्कार के बाद हुए घटनाक्रम पर आज पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पहली बार खुलकर बोले। सियासी ड्रामे पर पायलट ने जयपुर में कहा कि विधायक दल की बैठक के रद्द होने के बाद आलाकमान की ओर से नोटिस मिलने वाले तीनों नेताओं पर जल्द फैसला होना चाहिए। वहीं पायलट पीएम मोदी द्वारा गहलोत की तारीफ करने पर भी तंज कसते उन्होंने गुलाम नबी आजाद का भी जिक्र किया। इसके अलावा पायलट ने कहा कि आलाकमान को पार्टी और संगठन से खिलाफत करने वालों पर एक्शन लेकर एक मिसाल पेश करनी चाहिए। राजस्थान का सियासी संग्राम एक बार फिर नए सिरे से छिड़ गया है। इस बार पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने विधायक दल की बैठक रद्द करवाने वाले नेताओं पर सख्त एक्शन की मांग की है और गहलोत पर कटाक्ष कर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज कर दी है। वहीं पायलट के इस बयान के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा कि किसी को भी बयानबाजी से बचना चाहिए और आलाकमान की ओर से केसी वेणुगोपाल ने नेताओं को आपसी छींटाकशी करने से बचने की अपील की। सीएम ने कहा कि हमें आलाकमान के आदेशों का पालन करना चाहिए। राजस्थान कांग्रेस में महीने बाद फिर से शुरू हुई सियासी घमासान के बीच पायलट और गहलोत एक दूसरे पर हमलावर हैं। इसी बीच राजस्थान बीजेपी के नेताओं ने भी कांग्रेस की इस लड़ाई पर चुटकी लेना शुरू कर दिया है। जहां राजस्थान से केंद्र सरकार में मंत्री AR मेघवाल ने कहा कि राजस्थान कांग्रेस दो गुटों में विभाजित है। वहीं गुलाब चंद कटारिया ने सचिन पायलट को सही करार दिया है। इसके अलावा राजेंद्र राठौर ने कहा कि कांग्रेसी नेताओं को हर बात को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस का सियासी संकट एक बार फिर छिड़ गया है। गहलोत और पायलट खेमे की खींचतान में मोर्चा इस बार खुद अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने संभाल लिया है। वहीं करीब महीने भर की खामोशी के बाद दोनों गुटों के नेता भी एक बार फिर हमलावर मोड में दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच पायलट खेमे के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने गहलोत समर्थकों के खिलाफ फिर खुलकर मोर्चा खोल दिया है। गुड़ा ने कहा कि नोटिस मिलने वाले तीनों नेताओं को बर्खास्त किया जाए। राजस्थान में एक महीने की शांति के बाद एक बार फिर से सचिन पायलट के बयान पर सियासी घमासान मच गया है। पायलट ने आलाकमान से मांग की है कि नोटिस मिलने वाले नेताओं पर कार्रवाई की जाए। वहीं पायलट के बयान पर पलटवार करते हुए महेश जोशी ने कहा कि नोटिस मिला, नोटिस का जवाब दिया। आलाकमान की ओर से अब तक कोई संकेत नहीं मिला, इसलिए इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि हम आलाकमान की बात को मानने वाले लोग हैं और भविष्य में भी उनकी बात मानेंगे। राजस्थान के अजमेर जिले में दबंगों से परेशान होकर दलित युवक के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। वहीं दलित युवक ने आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट भी लिख छोड़ा है, जिसमें लिखा है कि मेरा अंतिम संस्कार भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद द्वारा किया जाए। इसके अलावा मृतक दलित युवक ने स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए। वहीं इस मामले पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने ट्विटर पर अपना दर्द बयां किया। इसके अलावा वह खुद अजमेर एयरपोर्ट भी पहुंच गए, जहां उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बीते हफ्ते भर में दूसरा 3 तलाक का मामला सामने आया है, जहां महिला ने आरोप लगाया है कि 1 साल पहले बेटी के पैदा होने से खफा हुए पति ने उसे अब 3 बार तलाक बोलकर घर से बेदखल कर दिया है। बता दें कि पीड़ित महिला ने जयपुर के रामगंज पुलिस थाने में 3 तलाक देने का पति के खिलाफ एक मामला दर्ज करवाया है। मालूम कि 3 तलाक पर कानूनी रोक लगी हुई है, जिसके बाद जयपुर में हाल का यह दूसरा मामला है। जानकारों का कहना है कि जागरूकता की कमी और पुलिस के ढीले रवैये के चलते अभी भी 3 तलाक के मामले हो रहे हैं। राजस्थान के पुष्कर में एक बार फिर मेले का रंग जमने लगा है। बता दें कि 1 नवंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुष्कर पहुंचकर मेला ग्राउंड में पूजा कर मेले की शुरुआत की। खबरों के मुताबिक मेले में 9 नवंबर तक विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं मेले की शुरुआत से पहले सुबह से बाजारों और मंदिरों में खासी भीड़ दिखने लगी है और बाजारों में दुकानें सज चुकी है और लोग खरीदारी के लिए बाजारों में जुटने लगे।
बता दें कि यहाँ सिर्फ राजस्थान ही नहीं, देश के विभिन्न हिस्सों की संस्कृति की झलक दिखाई देगी और अध्यात्म, संस्कृति, खेल और बॉलीवुड से जुड़े रंगारंग आयोजन होंगे। पशुपालन विभाग के कार्मिकों ने पशुधन सहायक समग्र पदनाम में बदलाव के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया और सीएम के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा को खून से पत्र लिखा है। पशु चिकित्सा तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता सुनील चौधरी ने खून से पत्र लिखकर पशुधन सहायक का पदनाम परिवर्तन पशुधन पर्यवेक्षक नहीं करने के विरोध में भी खून से पत्र लिखते हुए पशुपालन मंत्री की ओर से की गई अनुशंसा के मुताबिक पदनाम परिवर्तन करने की गुहार लगाई।